तरीके से जो है वो आप इसको जो है वो इंजॉय करें। हरा धनिया डालें। अरे वाह, मक्खन का पेड़ा जरूर डालना है, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा जो है वो अच्छा हो जाएगा और ज्यादा जो है ये मजे का, क्योंकि वैसे तो जो है वो बच्चे मक्खन वगैरह देसी घी नहीं खाते, इस तरह से आप देखें मक्खन भी खाया जाएगा और देसी घी भी खाया जाएगा। उधम है, उधम। खा के देखें, आप बताएं कैसा टेस्ट है। कांट वेट, मैंने कहा आप तो लगी हुई है, मैं अपने काम में लग जाऊं। जल्दी जल्दी बना के दें। ओह, अभी भी पतली है, थोड़ा सा सफेद। ओह, वाह वाह। ठीक है, एक तरफ से ये देखें आपने ऑयल डाल के किनारों को छुटा लिया, ठीक है, और फिर पलटे के साथ आप इसको ये देखें, बिल्कुल सही, ठीक है। और फिर ऑयल, देसी घी डाल ले, ऑयल डाल ले, इससे ये होता है कि रोटी चिपकती नहीं है, आपकी रोटी जो है वो बड़े अच्छे से ना साग कड़वा है, बल्कि सौंधा सौंधा बहुत ही आला है, बहुत आला है। एक एक इसका मिर्चों का टेस्ट, उफ, इसका लहसुन का, मक्के की रोटी, वाह। और मक्के की रोटी ऐसे मुंह में घुल रही है, मैं मुंह में निवाला बना के ऐसे रखती हूँ, वो गायब हो जा रहा है, मुझे चबाना भी नहीं पड़ रहा है। आई स्वेयर, ये देखें। हाँ जी, और ये खाने में भी लजीज है और ये हजम भी जो है वो हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर जो है वो पूरे हैं, तो बच्चों को जो है वो लाजमी इसकी आदत डालें। सर्दियों के अंदर जो है वो मेरे घर में तो जो है ये लाजमी आग थोड़ी सी तेज है। वेलकम बैक। नैयर आपा बना रही है यहाँ पर सरसों का साग, मकई की रोटी, और ये नॉट टू मिस वाला सेगमेंट है। एक तो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है किस तरीके से आपने साग को काटना है, उसकी कटिंग करनी है, उसकी सफाई करनी है। मैंने तो आज इस तरह से सही से खड़े होकर पहली मरतबा देखा है। कुछ गलतियाँ जो हम घर में कर लेते हैं वो आपके पास सोशल मीडिया पर ये रील मौजूद होगी, उसको ज़रूर देखिएगा एक बार, जब अपने घर में साग बना रहे हो तो बड़ा स्पेशल बन जाएगा। अब हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, अब हम जो है वो तड़के की तैयारी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जिस तरह से आप बात कर रहे थे ना कि मैंने कुछ जगहों पे जो है वो साग खाया और वो कड़वा था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि जिससे जो है वो उसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। पानी जो है वो उसका नहीं निकालना, पानी निकाल दी तो वो फिर जो है खुशबू और उसका जो टेस्ट है ना वो चला जाता है। अच्छा। ठीक है, अब जिस तरह से ये देखें, ये हमारा साग पक रहा है, ठीक है। जब हमारा साग जो है वो इस तरह से पक जाए, पानी ड्राई हो जाए, घुल जाए, तो उस पे फिर हम क्या, खुद ही घुलेगा ऐसे? हाँ जी, ये हमने घोटा नहीं लगाना पड़ेगा। घोटा लगाएंगे ना साथ साथ, जब बिल्कुल पानी खुश्क होने पे और साग गलने पे आ जाए तो फिर हम जो है वो इस तरह से मदानी के साथ 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 जो है वो इसको घोटते जाते हैं। कुछ लोग ग्राइंड करते हैं तो वो ग्राइंड करके बिल्कुल एक ग्रेवी सी बन जाती है, वो फिर मजा ही नहीं आता साग का। अच्छा, और वो जो लहसुन वगैरह है वो भी हमने इसके अंदर अभी नहीं ऐड नहीं, अभी नहीं ऐड किया, वो हम तड़के में करेंगे, ठीक है। तो उसमें यह है कि इसके साथ आपने घोटते चले जाना है और उसके बाद जो है वो गंदुम, और कुछ लोग जो है वो मकई का आटा पसंद करते हैं, तो आपने जितना साग ये हमने लिया है मुट्ठी भर के, आपने क्या करना है कि जब बिल्कुल खुश्क हो जाए, गलने के करीब हो जाए, हल्का हल्का पानी रह जाए, तो एक मुट्ठी भर के आपने इसमें आटे की डालते जाना है और आपने घोटते जाना है। वाह। इसके साथ वो जो आप बात कर रहे थे ना कि कड़वाहट की, उस तरह के, एक तो वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी, दूसरे नंबर पे जो पानी बीच में जो है वो ड्राई नहीं होता, ठीक है। और साग का आप देखें कि टेस्ट कुछ और ही होगा अगर आप आटा डाल के उसको जो है वो घोट लेते हैं। आटा थोड़ा सा डालना, ज्यादा नहीं डालना। अच्छा, मुट्ठी भर कहा है उन्होंने? हाँ जी, मुट्ठी भर आपने आटा डालना है। अब हम लगाएंगे तड़का। अच्छा, इसका तड़का लगाने का भी जो है वो एक तरीकाकार है, ठीक है। तड़के के लिए ये देखें देसी घी है, मक्खन में नहीं, देसी घी, मक्खन बाद में ऊपर डालेंगे। अच्छा, क्योंकि मक्खन के अंदर पानी होता है, तो हमने जो है वो इसके अंदर अदरक लहसुन को जो है सौते करना है, भूनना है। तो पहले हमने देसी तो घी का देसी घी का जो है वो तड़का लगाना है, मक्खन हम बाद में ऊपर डालते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो देसी घी आप लेंगे, देसी घी, ठीक है। जो देसी घी होता है ना वो इसकी इसी तरह से जो है ना वो कड़कड़ की आवाजें आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर लेंगे चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन। ये जो आपने रखा हुआ है लहसुन अदरक, ये भी साथ साथ बता दें इतना टाइम कैसे ये, हाँ जी, ये देखें मैं ना इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत बिजी है, तो अदरक को जो है वो इस तरीके से चॉप करती हूँ, पानी डाल के मैं ग्राइंड नहीं करती, ठीक है। और उसके बाद चॉप करते टाइम मैं इसके अंदर, ये देखें इसके अंदर है हल्दी, अच्छा, और कुकिंग ऑयल, ठीक है। हल्दी और कुकिंग ऑयल डाल के मैं इसको चॉप करती हूँ। ना ये सब्ज कलर होगा, ना इसका टेस्ट खराब होगा, और ना इसकी क्वालिटी खराब होगी। तो 15 दिन का जो है वो अदरक लहसुन इस तरीके से जो है ये मैं बना के रख लेती हूँ। तो आप लोग भी अपना अदरक लहसुन अगर आप इकट्ठा जो है वो बना के रखते हैं तो आप उसको पानी डाल के ग्राइंड नहीं करें, उसको कीमे की मशीन से निकाल लें या उसमें सिल बट्टे पे पीस लें, ठीक है, कीमे की मशीन में, चॉपर में,
और चॉप करते हुए उसके अंदर आपने हल्दी और कुकिंग ऑयल डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी टेस्ट भी खराब नहीं होगा, ग्रीन कलर में भी नहीं होगा और इसका जो है वो बेहतरीन जो है वो रहेगा। हल्दी एंड कुकिंग ऑयल, जस्ट हाँ नॉर्मल टिप। हाँ ये जी। कितने दिन चल जाएगा फ्रिज में? ये आप 15 दिन का आप जो है वो बना के रख सकते हैं, महीने का। अदरक लहसुन को जब आपने इस तरीके से हल्का सा भूनना है, आपने बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना। अच्छा। ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। इसके बाद जो है ये हर एक का अपना तरीकाकार होता है तड़का लगाने का। इसके अंदर आपने क्या करना है, इस तरीके से साबुत खुश्क धनिया साफ किया हुआ है ये मैंने, आपने हाथ के ऊपर इसको इस तरह से मसल के साथ आपने ये डाल देना। अच्छा, इस तरह से ये साबुत धनिया अपना मुंह खोलता है और खुशबू भी देता है। खुशबू भी देता है और इसका इतना अच्छा टेस्ट, इतना अच्छा इसके अंदर जो है वो फ्लेवर आएगा। इसी तरह से जो है ये जीरा, जीरा भी आपने हाथ से अच्छे से साफ किया हुआ जीरा है, हाथ से अच्छे से इस तरीके से इसको मसल के ये भी आपने इसके अंदर जो है वो डाल देना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हम डालेंगे साग। ठीक है, ये देखें इस तरीके से ये मैंने रेडी करके रखा हुआ है, घोटा हुआ है साग, देसी साग है। ठीक है, इसके अंदर मैंने नमक जो है वो कम डाला था, इसके अंदर जो है वो मैं अब नमक जो है वो डालूंगी। नमक हमेशा जो है वो आप कम डाला करें, ताकि अगर जो है वो कम हो तो डाल सकते हैं, ज़्यादा हो तो कई दफ़ा जो है ना वो फिर हांडी ही आपकी जो सारा सालन है वो आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आप इसको जो है ये मिक्स करते चले जाएं। ठीक हो गया। अब हम आएंगे मकई की रोटी की तरफ। अच्छे से आपने इसको जो है ये भूनते जाना है। भूनते टाइम आप इसके अंदर जो है वो फिर मक्खन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस तरह से इसलिए गुटाई कर रही हूँ ताकि नमक अच्छी तरीके से नमक अच्छी तरह मिल जाए। अब इस टाइम पे आप जो है वो इसके अंदर मक्खन ऐड कर सकते हैं। अलग अलग से भी जब आपने सर्व करना है आप ऊपर भी डाल सकते हैं और आप बीच में भी इस तरीके से डाल सकते हैं। मक्खन का हम तड़का इसलिए नहीं लगा सकते, देखें हमने अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म किया है, ज़ीरे को हमने भूनना है, इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें हमने फ्राई की हैं, तो इसलिए अगर मक्खन होता तो फिर सही तरीके से फ्राई नहीं होनी थी। अब ठीक हो गया। वाह, हाँ जी। अब हम अभी इसको अच्छी तरह से गर्म होने दें। ठीक है, हाँ जी। अब हम बनाएंगे मकई का आटा। एंड पे इसके ऊपर जो है वो हम इस तरीके से हरा धनिया कटा हुआ। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मेरे से स्किप हो गई है, हरा प्याज। वाह, वो सर्दियों के अंदर आता है। अगर आप जो है वो जिस तरह से धनिया डाला है, आप अगर हरा प्याज बारीक बारीक काट के डालेंगे उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा है। कैसा टेस्ट है? पप्पी बनती कड़वा है। थैंक यू। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट अ नॉर्मल साग। ये आम साग नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, तरीकाकार होता है। ठीक है, ये मेरा सीक्रेट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाती हूँ, जहाँ भी भेजती हूँ तो सब पसंद करते हैं। वाह, तो हर एक का अपना तरीकाकार है, अपना टेस्ट जो है वो डेवलप हुआ हुआ होता है। अब हम आएंगे मकई के आटे घर की की तरफ। औरतें होती है ना, वो किचन में नमक इसी तरह से उंगली से लेके तो टेस्ट कर लेती हैं। हाँ जी। तो ये आदत होती है औरतों की। खबरदार जो किसी ने नीचे कुछ लिखा मेरे खिलाफ। अब घर की औरतों के खिलाफ भी नीचे लिखोगे? भाई आदत है सबकी, यही होती है, आपको हाँ भी जी, पता है। इसी तरह से टेस्ट करते हैं। इन्हीं हाथों से बना रहे होते हैं, पका रहे होते हैं सारा। हाँ जी, बिल्कुल, तो हम लोग की अल्हम्दुलिल्लाह। आदत होती है डोई से ही ऐसे टेस्ट करते हैं। हाँ जी, जितनी देर ये साग जो है वो हमारा और अच्छी तरह से तड़का लग रहा है, गर्म हो रहा है, तो हम तैयार करेंगे मकई का आटा, क्योंकि इसके साथ मकई की रोटी का टेस्ट ही अलग है। मेरे घर फिजा आता है सफ़ेद मकई का आटा। मेरी फैक्ट्री में जितने मुलाजिम, जी, मेरी फैक्ट्री में जितने मुलाजिम है ना वो है सवात वाली साइड पे, तो वहाँ पे जो मक्की होती है ना वो वाइट कलर की होती है। ठीक है। तो वो अभी वो गए हुए हैं, तो कल मेरे तक पहुँचनी, नहीं तो मैं आपको ना उसकी भी रोटी बना के खिलाती। ये आम का आटा कितना ले रही हैं अभी? बस इतना बता दे, फिर आप जब तक ये गूंदेंगी तो हम। हाँ जी, हाँ जी, जितनी आपने बनानी है, 8 रोटियां बनानी, 10 रोटियां बनानी है। आज मैं अपनी पूरी टीम के लिए साग भी लेके आई हूँ और पूरी टीम को जो है वो आज मकई की रोटियां और साग खिलाएंगे। तो आपने जो है वो टीम कौन है आपने? हाँ जी, ब्रेक पे भेज रही हूँ। आई डोंट नो। मकई के आटे के अंदर गर्म पानी डाल के इसको गूंद लेंगे, तो फिर आते हैं हम ब्रेक के बाद। ओके, और मैं किसी टीम को नहीं जानती, ये सारा मैंने रगड़ना है। टेक अ ब्रेक। मकई के आटे के अंदर गर्म, और तवा भी हमारा रेडी है। नया नया तवा है, नए नए तवे की भी मुझे एक ट्रिक बताई इन्होंने कि तेल लगा लगा के तो कपड़े से उसको पूरा जस्ट करना है, उसको नरम करना है और उसको जो है ना बनाना है। हाँ जी।
अच्छा जी, जिस तरह से जो है वो मैंने आपको बताया था कि मैंने मकई के आटे के अंदर जो है वो खौलता हुआ गर्म पानी डाल के उसको जो है वो साइड पे कर दिया। 5 मिनट के लिए वो साइड पे रहेगा, थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाएगा। उससे ये होता है कि इसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है, ठीक है, गल भी जाता है। नहीं तो इसको ठंडे पानी में बनाएंगे तो इसकी रोटी टूटेगी, रोटी बनानी बड़ी मुश्किल है। अच्छा। उसके बाद इसको आपने जो है ना वो इस तरीके से, आपने देखा होगा हमारी बड़ी बुढ़ियाँ इस तरीके से इसको जो है ना वो बनाती हैं। इसका पेड़ा इस तरह से आटा ऐसे गूंथता है। इससे यह है कि इसके अंदर जो है वो लुब्रिकेशन आ जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है, रोटी टूटती नहीं है। नहीं करना हमने, नहीं, इसको इस तरह से नहीं, इसको ये तरीकाकार है। अच्छा। ये तरीकाकार है इसके आटे को गूंदने का। अच्छा, हमसे इसलिए टूट जाता है, हमसे बनती नहीं है। पहले गर्म पानी के अंदर हम इसको डाल के आटे को, ठीक है, मिक्स करके उसको साइड पे रख देंगे, ठीक है। 5-7 मिनट के बाद जब नॉर्मल हो जाएगा तो इस तरह से आपने फिर इसका पेड़ा जो है वो बनाना शुरू करना है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से जो है ये इसका पेड़ा बनता है। इसका आम तरीके से आप पेड़ा नहीं बना सकते, ठीक है। ये देखें ये पेड़ा बनाया। अब इसकी ये देखें, अगर हम वैसे रोटी बनाएंगे तो ये रोटी टूट जाएगी। हाँ। इसकी रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है। तो जो मैंने टेक्निक जो मैं यूज करती हूँ, ये देखें ये साफ शापर ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखें इसके ऊपर मैं हल्का सा घी डालती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर पेड़ा रखा और उसके बाद शापर लिफाफा, उसके बाद ये देखें ये रखा दूसरा, ठीक है। तो कोई भी काम, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, ठीक है। आपको काम जो है ना आप में ख्वाहिश होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि मैंने ये करना है एंड आई कांट डू इट, मैं इसको कर सकती हूँ, तो वो काम जो है ना वो इजी हो जाता है। अगर आप कहें नहीं जी ये तो मेरे से होगा नहीं, फिर वो काम नहीं होता, ठीक है। ये देखें, वाह क्या ट्रिक बताई है, वाह, ठीक है। अब हमने तवे पे क्या करना है, इस तरीके से आपने घी डालना है, इससे रोटी जो है वो आपकी चिपकेगी नहीं। और ये देखें, ओह सॉरी टूट गई, थोड़ा सा सॉफ्ट है, कोई बात नहीं। हाँ जी, थोड़ा सा सॉफ्ट है। इसमें दूसरा आटा डाल के तो इसको थोड़ा सा मेरे से तो ये हिस्सा भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने साइज बड़ा बनाया है। आटा दें, नहीं वो वाला मकई का आटा दें, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो नरम हो गया आटा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा हम जो है वो मकई का ही आटा, अच्छा काफी लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि ना गंदम का आटा साथ जो है ना वो ऐड कर देते हैं। हाँ। गंदम का आटा अगर आप साथ ऐड करेंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है कि जो एक मकई की रोटी का अपना जो एक टेस्ट होता है ना वो फिर खत्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो पतला हो गया था, इसके अंदर जो है वो मैंने खुश्क मकई का जो है वो आटा डाल के, ठीक है। अच्छा, ये 1-2 दफा आप कोशिश करेंगे तो आपसे जो है ये बहुत इजीली बन और जाएगी। ये हमने पहले फ्रिज में तो नहीं रखना आटा, वो कहते हैं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपने जिस टाइम रोटी बनानी है आपने उसी टाइम इसको जो है वो रेडी करना है। अच्छा, ठीक है। ये देखें मैंने थोड़ा सा, हाँ जी बिल्कुल डालें, इसके ऊपर आप डालें, ओके, ये लें, जबरदस्त। इस तरीके से आप जो है वो इसके अंदर जो है वो आपने इसको पहले एक रोटी बना के देख लेनी, जैसे हमने पहले नहीं बना के देखी थी, टूट गई। थोड़ा सा जो है वो आटा डाल के मैंने इसको जो है वो सख्त किया है, ठीक है। और इसको हम जो है वो दोबारा से इंशाल्लाह ताला जो है वो एक सही वाली जो है वो रोटी जो टूटेगी नहीं वो बनाते हैं, ठीक है। ओके, और थोड़ा सा पतला था। ये हो गई है, तौर तो ये, हाँ जी चंगेर दीजिएगा बच्चों, ये बन गई है ना? हाँ जी। वाह, ये ले बना के दे, जल्दी बनाई नहीं अभी, शुरू कर दूंगी, बना के दे। या अल्लाह, ये फैमिली का प्यार मोहब्बत कितना अच्छा होता है। मैं कहती हूँ कि जिन घरों में अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया है, हाँ जी, बड़े बुजुर्गों का प्यार, बहनों का, आपियों का प्यार, वो घर में मिलके इस तरह साग बनाए। ये देखें ये थोड़ा सा पतला था, अब मैंने थोड़ा सख्त किया है, अभी हमारी रोटी चली गई, देख लें। हाँ जी बिल्कुल जो है वो सही बन गई। 1-2 दफा आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। किनारों पे हल्का सा जो है वो हम ऑयल डाल देते हैं जिससे जो है ये चिपकती नहीं है रोटी, ठीक है। इस तरीके से किनारों को आपने पहले एक तरफ से जो है वो पकने देना है रोटी को, ठीक है। खा के देखें, आप बताएं कैसा टेस्ट है। कांट वेट, मैंने कहा आप तो लगी हुई है, मैं अपने काम में लग जाऊं। जल्दी जल्दी बना के दें। ओह, अभी भी पतली है, थोड़ा सा सख्त। ओह, वाह वाह, तरीके से जो है वो आप इसको जो है वो एंजॉय करें। हरा धनिया डालें? हाँ जी, हरा मेरा धनिया, हरा धनिया जो है वो आप ऊपर जो है वो इसको स्प्रिंकल कर लें। शक्ल देख लें इसकी,
अरे वाह, मक्खन का पेड़ा जरूर डालना है, इससे इसका टेस्ट और ज्यादा जो है वो अच्छा हो जाएगा और ज्यादा जो है ये मजे का, क्योंकि वैसे तो जो है वो बच्चे मक्खन वगैरह देसी घी नहीं खाते, इस तरह से आप देखें मक्खन भी खाया जाएगा और देसी घी भी खाया जाएगा। उद्यम है, उद्यम। अपने खर्चे पे बनाए, मेहनत करें, कुछ करें जिंदगी में, कुछ तो करें, साग बनाए। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत ज़्यादा।